जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस मिनी मॉक मैथ का 1 अगस्त 2024 का सॉल्व करेंगे, जो कि यूपी पुलिस के लिए आता है। दोस्तों आप जानते हैं री एग्जाम होने वाला है कितना 23 अगस्त से। दोस्तों ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड जितना भी मॉक टेस्ट का सोल्यूशन है हम अपने इसी चैनल पर आपको कराते रहते हैं दोस्तों ठीक। तो इसमें कितने प्रश्न होते हैं 20। ये मिनी मॉक है तो केवल इसमें मैथ का ही हम सॉल्व कराएंगे। 20 प्रश्न है इसमें। टोटल टाइम कितना मिलता है 27 मिनट में आपको 20 प्रश्न बनाने होते हैं दोस्तों ठीक। अगर इससे आप ज़्यादा टाइम लेते हैं 27 मिनट में आपको 20 प्रश्न बनाने हैं, अगर आपसे ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको बाद में टाइम की कमी पड़ सकती है। तो आप 27 मिनट में ही कोशिश करें कि 20 प्रश्न हल कर सकें और कितने 40 नंबर प्राप्त कर सकें। तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। माँ सरस्वती जी का नाम लेकर ये हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। ये पहला प्रश्न आपके से पूछा गया था। इसमें दिया हुआ था अगर इतने से भाग दिया जाते हैं 29 में 400, ये दिया हुआ 493 में 29 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। तो कहा है तो इतने में भाग देने पर कितना आएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 दशमलव कितना दिया हुआ है 93 दिया हुआ। इसमें किससे डिवाइड करना है 0.0017 से डिवाइड कर देना है बस। तो इसी को जब आप डिवाइड नहीं करना जानते हैं तो छोटी क्लासों की बात आ जाती है। तो इसका आंसर कितना 2900 आ जाएगा। बस दशमलव हटाएंगे, ऊपर जीरो बढ़ाएंगे, कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 29। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है इसके बाद। तो एक एक प्रश्न दोस्तों आप अवश्य नोट करते चलें दोस्तों ठीक। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों ठीक। तो दूसरा प्रश्न है आपके सामने। एक शहर की जो 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या यदि 24,567 दी है तो शिक्षित की संख्या कितनी है, शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, ये पूछा हुआ है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो एक तरफ आप लिख लेंगे यानी शिक्षित लिख लेंगे ठीक। एक तरफ हम शिक्षित आपको लिख के बता देते हैं, एक तरफ अशिक्षित लिख के बता देते हैं। इस शिक्षित कितने दिए हैं 62%। तो कोई चीज़ अपने आप में 100% होती तो 100 में से 62 को माइनस करेंगे तो अशिक्षित कितने बचेंगे 38% बचेंगे। बस साधारण सी बात हो जाती। अब 38 की ही वैल्यू हमें दी है, किसके बराबर दी है 24,000 ये 567 के बराबर दी है। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, यानी कि ये बटे में चला जाएगा 24 और यहाँ पर 7 और है तो ठीक, ये 67 हो जाएगा और ये बटे में चला जाएगा 38। और मैं बोल यानी वैल्यू किसकी पूछी है 62 की, तो इसमें 62 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 62 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 24 दिया हुआ है 567 और बटे 38 और इंटू कितना करेंगे 62 जिसकी हमसे वैल्यू पूछी। बस इसी कैलकुलेशन को आपको सॉल्व कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद। एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। काफ़ी आसान प्रश्न है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 25 से कम 25 25 यानी 1/4 होती है। तो 25% की हानि कह रहे हैं तो कितना हो जाएगा 4 से 3 कह रहे हैं, यानी हानि कह रहे हैं तो 4 से 3, अगर लाभ कहते हैं तो 4 से 5 हो जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो 3 की वैल्यू दी है, 3 की वैल्यू कितनी दी है 2400 दी है। तो यहाँ से देख लेते हैं एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 800 हो जाएगी। तो हम यहाँ से क्रय मूल्य पता कर लेंगे, क्यों हमें 4 का गुणा कर देंगे तो कितना 8 चौको कितना हो जाएगा 3200। तो इसी 3200 करेंगे 25% की लाभ पर बेचने के लिए तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा। बस इसी कैलकुलेशन को सोल्व करना है। 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 4 से ये कट जाएगा 8 चौको 32, तो 800 यहाँ पर हो जाएगा। तो ऊपर कितना है 5, तो 8 पंचे कितने होते हैं 40, तो 4000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एक एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों ठीक। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ 400, यदि आर यानी कि 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 अधिक होता, मूल राशि कितनी है ये पूछा हुआ है। तो साधारण ब्याज से काफ़ी आसान प्रश्न है। तो पी बराबर क्या होता है, पी बराबर SI इंटू 100 और बटे टी इंटू आर। इसी में आपको वैल्यू रख देनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे 400 दिया हुआ है और 100 तो वैसे सूत्र वाला होता है, और टी कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और आर कितना दिया हुआ है 4। बस यहाँ से आपको आंसर निकाल लेना है। तो 2 से 100 काटें कितना हो जाएगा ऊपर 200 हो जाएगा ठीक 200। अब 4 से ये काट दो तो 25 बार कट जाएगा ठीक 25। अब 25 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 25 दूनी 50 और 2 जीरो, तो 5000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों।
मेंसुरेशन का काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो हमने कई बार आपको बताया कि मेंसुरेशन का आपको केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैलकुलेशन होती है इसमें कुछ नहीं, केवल वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, ये आधार आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है, यानी कि एच। तो इसी की वैल्यू दी है, तो इसमें कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है की वैल्यू, एच की वैल्यू कितनी दी है, 22 दी है। तो इसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यानी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। केवल ये फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं है, मार रखेंगे आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, चार क्रमांकित संख्याओं में से पहली संख्या जो है, पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर बताया है। चारों संख्याओं का योग जो है आधा उनमें से किसके बराबर है, ये पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं, कई संख्या एक्स है, फिर एक्स प्लस वन है, दूसरी एक्स प्लस टू है, चार संख्या में मान लेनी, फिर एक्स प्लस थ्री कर लेंगे। तो ये चार संख्या हमारी गणी। तो पहली जो संख्या है, पहली इसमें कहा है कि पहली दो संख्याओं का योग, तो एक तो पहली एक्स है, दूसरी कितनी है, एक्स प्लस वन है। तो इसी का योग किसके बराबर है, यानी चौथी संख्या के योग के बराबर है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो आ जाएगी। ठीक, एक्स की वैल्यू दो। तो इसी में हम मान रख देंगे, यानी 4x प्लस का 6 और बटे 2। तो इसमें एक्स की वैल्यू कितनी है, दो रखेंगे, तो दो रखेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 प्लस का 6 बटे 2, तो 8 6 कितना होता है, 14। 14 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, यदि पहली संख्या 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, ये हम मान लेंगे। ठीक, पहली संख्या का कितना का 25%, तो 25/100 हो जाएगा। ठीक, 25/100। और दूसरी संख्या बी के कह रहे कि 50% की 3 गुना है, यानी 50/100 और इंटू 3 कर देंगे तो ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक, इंटू 3, यहाँ पर 100 होगा। ठीक, तो इसी को बस काट लेना है। तो 25 सेकंड 25, 25 चौगु 100 हो जाएगा। 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100। तो यहाँ से कितना बनेगा, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो इसका मल्टीप्लाई 2 का 3 में हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यानी ए बटे बी कितने के बराबर हो जाएगा, ए बटे बी जो होगा वो 6:1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो 6:1 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, एक पंसारी जो है 2.25 रुपये प्रति किलो और 2.75 रुपये प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करें कि प्राप्त मिश्रण जो है 2.534 रुपये प्रति किलो लगभग बन जाए। तो मिश्रण का काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। तो देख लेते हैं इसमें कितना दिया हुआ है, 2.25 एक तरफ लिख लेंगे। ठीक, और 2.75 लिख लेंगे। ठीक, और दोनों को मिला के कितना दिया हुआ है, 2.534। तो मिश्रण नियम कब लगता है, जब दो चीज़ें दी हैं और कुल मिला के दिया हुआ जो हमें बीच में लिखना पड़ता है। तो इसमें से इसको घटाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0.216, और यहाँ पर कितना बचेगा, 0.284। तो बस इसी का रेशियो पूछा हुआ है, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। तो इसको जब आप काट लेंगे तो 54:71 में कट जाएगा। ये 54:71 इससे, क्योंकि रेशियो जो होता है उसमें आप जैसे ए अनुपात बी दिया हुआ, तो इसको हम आसानी से ए बटे बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही इसको 54:71 दिया, तो इसको हम इसके बटे में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसके बाद देख लेते, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है, 1000 मीटर लंबी सुरंगों को 1 मिनट में पार करती है, रेलगाड़ी की गति क्या है, यानी कि चाल पूछी हुई है। तो चाल पता नहीं, तो चाल को आप एक्स मान लें या कुछ भी मान लें, तो भाई आपका आंसर आएगा, जो कि एक्स की वैल्यू होगी। तो यहाँ से देख लेंगे, ये जोड़ लेंगे दोनों को, 500 दिया हुआ है और 1000 दिया हुआ है, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 1500 मीटर की दूरी हो जाए, 1.5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं आप, 1.5 किलोमीटर। ठीक, एक ही बात होती है दोस्तों। तो समय यहाँ से कितना बता रहे हैं, यानी 1 मिनट का बता रहे हैं, तो 1 मिनट की वैल्यू यानी कि 60 सेकंड के बराबर मान के चलेंगे। ठीक, तो यहाँ से चाल बराबर कितनी निकल के आ जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 1.5 और बटे एक्स और बराबर 1/60। ठीक, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 15 छक्का 90 और दशमलव है तो वो कट जाएगा, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न है इसके बाद, इसका मान बताना है, इसमें बोर्ड मास लगाना है, बस आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे कितना दिया वो 48 प्लस का यहाँ पर क्वेश्चन लगाया 25 माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर घटा लेंगे, गुणा करेंगे पहले, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, 8। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 20 माइनस का 21। अब यहाँ पर आगे कितना बचेगा, 48 प्लस
ये मंझला कोष्टक लगेगा, फिर 25 माइनस का 41, यहाँ पर ये 2 और दिया हुआ है, इसकी 2 में मल्टीप्लाई, 1 की 2 नहीं 42 होते हैं, इसमें से घट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 41। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा 48 माइनस का 16, 48 माइनस का 16 कर देंगे तो 32 आ जाएगा। तो 32 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में। बोर्ड मास में आप टाइम बेशक लगाइए, लेकिन एक ही बार में क्वेश्चन को सही करने का प्रयास कीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन आपने कोई स्टेप नहीं फॉलो की तो वो गलत हो जाएगा। एक बस जो है वो 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो समय किस तरह से पता चलेगा, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 5 किलोमीटर की, समय कितना है 20 का, इंटू कितना, इंटू 60 कर देंगे यहाँ से। ठीक, तो 20 3 60 यानी कि 15 आ जाएगा। ठीक, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। हमसे पूछा क्या है कि लिया गया समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो 5 इंटू 12 और इंटू यहाँ पर 60 कर दें। तो क्या है उसमें कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें, तो 15 हमारी आई थी, 15 में से 3 आसानी से माइनस कर दें तो कितना बचेगा 12 बचेगा। तो इसी 12 को आपको यहाँ पर लिख देना, यही 12 हमने यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक, तो 5/12 इंटू 60, तो 12 पंचे 60, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न इसका, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य के आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे। यानी कि डी दिया हुआ है और ई दिया। डी जो है वो कितने 18 दिन लेता है, ई से आधा समय लेता है, यानी 9 दिन लेता है। एलसीएम 18 आ जाएगा, तो 18 का 18, 9 दिन 18। तो कह रहे हैं 18 जो कुल कार्य है इसे दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में। अरे इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी, 3, 2 इसकी है 1 इसकी, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 18 यानी 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न इसके बाद, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ कितना, 4:5:7। ठीक, और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि 56 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये पूछा हुआ है। तो हमारे हिसाब से हम जब इनका लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। ठीक, और सवाल में कितना दिया है 5600 दिया हुआ है। ठीक, 5600, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 14 चौको 56 यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। ठीक, तो हमसे उनका महत्तम समापवर्तक पूछा हुआ, तो इनमें कॉमन क्या आपको दिखाई दे रहा है, एक ही इनमें कॉमन दिखाई दे, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो 40 ही इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न इसके बाद, ABC क्रम से कितना 12,000 रुपये और ये 6,000 रुपये का निवेश कर एक साझेदारी में एक बिजनेस शुरू करते हैं। 8 महीने बाद 15,000 की पूंजी के साथ सीबी बिजनेस में जुड़ जाता है। 2 वर्ष बाद ये लाभ दिया हुआ कितना 33,600 के लाभ में सी का कितना होगा, यानी सी का हिसाब से पूछा हुआ है, सी का भाग। तो ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ और सी ये बाद में आया दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से आप चाहें तो 0 से 0 ये कॉमन ये सब में ही कट जाएंगे, आप संख्या को ही केवल लिखेंगे। तो 12 इंटू व्यापार कितना है 2 वर्ष का है, तो 24 मंथ हो गए इसमें। ठीक, और 6 दिया हुआ है दूसरे में, और ये भी 24 मंथ के लिए रहा। जो सी है ये 15,000 रुपये लगाता है, ये 0 से 0 पहले ही कट जाए। ये कह रहे हैं कि कितने दिन बाद, 8 महीने बाद आया है, तो ये कितने दिन व्यापार में समय रहा होगा, यानी 8 महीने के बाद आया, तो ये 16 महीने के लिए व्यापार में रहा होगा। बस इनका रेशियो बना लेना है। इनका जब रेशियो बनाएंगे बस काटना है, 6:3:5 का रेशियो इनके बीच में आ जाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है कि सी का बताना है। तो सी बराबर, सी का कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, तो 5 लिख लेंगे और बटे इन सबका जोड़ लेंगे, तो इन सबको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 5 3 8 6 14 हो जाएगा, तो 14 बटे में लिख लेंगे। और जो लाभ कितना दिया 33,600 दिया हुआ, तो 33,600 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, 14 से इसको कटाएंगे कितनी बार कटेगा 2400 बार कट जाएगा, तो 2400 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस कितना आ जाएगा 12,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है इसके बाद, 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना दिया हुआ 68 दिया हुआ। बाद में यह पाया गया कि अंक जो है 25 को गलती से 45 पढ़ा गया, सही माध्य ज्ञात कीजिए। काफी बढ़िया प्रश्न है, इसको देख लेंगे। गलती से कितना पढ़ा गया 45 पढ़ा गया, तो 45 में से हम 25 को माइनस कर देंगे, तो कितना यहाँ से बचेगा 20 बचेगा। ठीक, तो बड़ा हुआ कितना बड़ा हुआ, यानी कि 20, और कितने पर बड़ा हुआ 40 छात्रों पर बड़ा हुआ, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा यहाँ से 0.5 बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो मैन हमारा कितना दिया, तो 68 दिया हुआ था। सॉरी, तो 68 में से इतने को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा 67.5 बचेगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन ने दिया, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक, अब अगला प्रश्न है इसके बाद, ये कुछ DI से प्रश्न 5 पूछे गए थे दोस्तों। ठीक,
यदि रसायन विज्ञान पढ़ने वाले शिक्षकों में से 3/8 महिलाएं, रसायन विज्ञान पढ़ने वाले पुरुषों की संख्या गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या की कितने प्रतिशत है, ये पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं, ये दिया हुआ है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से निकालेंगे रसायन विज्ञान पढ़ने वाले शिक्षकों की संख्या। तो देख लेते हैं यहाँ से कितनी टोटल, यहाँ पर दोस्तों कुल संख्या 1600 दी है दोस्तों, ठीक। तो 1600 लिख लेंगे, 1600 इंटू इसका कितना निकालेंगे, 1600 का 18% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 का 18% कितना होता है, 288 हो जाता है दोस्तों, 288। अब हम रसायन विज्ञान पढ़ने वाले पुरुषों की संख्या निकालेंगे। तो कुल पुरुषों की संख्या किस तरह से निकालेंगे, इसमें दिया हुआ है 880 इंटू 5/8 से निकालेंगे। तो यहाँ से ये कितना 180 निकल के आ जाएगा, ठीक। अब गणित पढ़ने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी दी है, तो टोटल 1600 दी है, तो 1600 लिख लेंगे। और 1600 का 25% कितना होता है, यानी 400 होता है। तो 400, तो इसी का हमें वैल्यू बताना है, यानी 800 जो यानी 180 जो दिया हुआ है, ये 400 का कितना परसेंट है, यही पूछा हुआ है बस। तो यहाँ से कितनी बार कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, पूरा 45 बार कट जाएगा। तो 45 ही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है इसके बाद, इसमें जीव विज्ञान और गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों का कुल केंद्रीय कोण पूछा हुआ है। ये टोटल कितने का होता है, 360 के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक। ये 360 के डिग्री के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ से निकालेंगे जीव विज्ञान व गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या। तो टोटल वही लिखेंगे 1600, ठीक, 1600 और 15 प्लस का 25, ये अलग अलग संख्या दी है दोस्तों, ठीक। यानी कि जीव विज्ञान और गणित पढ़ाने वाले की। तो 1600 यहाँ से लिखेंगे 1600 इंटू इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40। तो 40/100, तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ से कितना 16 चौको 64, तो 640 निकल के आ गया। अब जो 1600 दिया हुआ है, 1600 बराबर ये कितने के बराबर होता है, यानी 360 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं मान कितने का हमें चाहिए, हमें तो 640 का मान चाहिए। तो 640 का मान हम किस तरह से निकालेंगे, यानी 360 और बटे में कितना करेंगे 1600, बटे में 1600 करेंगे इंटू 640, बस इसी की वैल्यू हमें पता करनी है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो 16 चौको 64, यानी कि ये 4 बार कट जाएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा, तो 36 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस आंसर आएगा। तो 144, 36 चौको कितने होती है 144। तो इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो उम्मीद करती है DI के प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न जो अगला है, ये अकाउंटेंसी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 25% की कमी होती है, तो अकाउंटेंसी में और अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अकाउंटेंसी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 25% की वृद्धि होती है, तो 1600 यहाँ पर लिख लेंगे, 1600 इंटू 8/100, और इसमें कितने की वृद्धि होती है, 125, क्योंकि 25% की वृद्धि होती है, तो 125 हम लिखेंगे। तो 25 1 25, 25 चौको 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कर जाएंगे, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, ऊपर जो बचा हुआ है इनका मल्टीप्लाई करने, 8 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, और यहाँ पर हमने 5 बार काटा था, तो ये 5 बचा हुआ है, तो यहाँ से केवल मल्टीप्लाई कर देना है, कितना 160 आ जाएगा, ठीक। अब अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या में 25% की वृद्धि के बाद जो संख्या हुई वो कितनी होगी, यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि 1600 इंटू 16, और इसमें कितने का है, 25% की का है कि कमी हो जाती है पहले का की वृद्धि, तो इसका कितना निकालेंगे, 75% इसका निकाल देंगे, ठीक, 75%। तो यहाँ से कितना निकालेगा, 192 निकल के आ जाएगा। तो इसी में हमने पहले कितना निकाला था, 160 निकाला हुआ था, ठीक, 160, और अब कितना निकाला है, यानी 192 निकाला है। तो इसी को बस जोड़ के लिख देना है, तो कितना आ जाएगा, 352 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है इसके बाद, जीव विज्ञान तथा रसायन यानी अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षकों का भौतिक विज्ञान तथा रासायनिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों में अनुपात पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं अनुपात इसका किस तरह से निकलेगा। जीव विज्ञान तथा अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या, तो इसमें कितना दी है, 15% दी है और एक 16% दी है, तो इन्हीं को जोड़ के कितना आ जाएगा, एक 31% आ जाएगी, ठीक। और दूसरे में भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी दी है, 18 दी है, दोनों में 18 ही 18 दी है, तो ठीक, 18% और 18%, तो इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 36। तो इसी का रेशियो पूछा, बस 31:36 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसके बाद है, लास्ट है ये दोस्तों, ठीक, अकाउंटेंसी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है ये पूछा हुआ है। तो इसी में आपको देख के आंसर बताना है, बस आपको कुछ नहीं करना।
तो कुल सचिवों की संख्या कितनी दी है, हमें 1600 दी है, तो हम 1600 ले लेंगे, ठीक। और फिर इसके बाद अकाउंटेंसी में पढ़ाने वाले सचिवों की संख्या कितनी है, ये 8% दी है, तो 1600 का हम 8% आसानी से निकाल देंगे, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 16 कितने होते हैं 128, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देख सकते हैं दोस्तों, हमने आपको 20% बता दिए हैं, 20 ही मिनट हुए हैं दोस्तों, हमने 1 मिनट में 1% बताने का आपको प्रयास किया है दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी मॉक टेस्ट आएगा दोस्तों तब सॉल्यूशन कराएंगे दोस्तों, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।